तो आज अपन ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन, जैसे लास्ट वीडियो में बोला था ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं उसका सिंपल मैं बता देता हूँ। जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको अपन एक्स मानेंगे, ये अपना एक्स है। और बाकी मैं आपको एक शीट दिया हूँगा, उसमें जो पीडीएफ अगर आपने नहीं डाउनलोड करोगे तो इस वीडियो के भी नीचे है, तो पहले वो पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लो। उसमें सब दिया हुआ है कि क्या क्या है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो अब यहाँ पे अपन ने इसको एक्स माने, Cl होता है अपना माइनस का 1, Cl जो है उसका माइनस का 1 हुआ वो। फिर उसके बाद Cl अपना माइनस का 1 हुआ। फिर NO2 पे भी -1 का होता है चार्ज, तो ये -1 हुआ। अब NH3 जैसे मैंने बताया था ये न्यूट्रल होता है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो NH3 न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे अपन इसको ऐड कर देंगे 0। अब जो SO4 है, वैसे इसका बाहर जो सेंट्रल काउंटर आयन है, काउंटर आयन का ज़्यादा महत्व रहता नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय अपन को काउंटर आयन को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी यूज़ हो रहा है उसमें किसी ना किसी तरफ। इसका भी लगा हुआ है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता अगर ये नहीं लगा हुआ तो इसको बोलते हैं -2 आता है इसका। अब दिस इक्वल्स टू अपन 0 रखते हैं अगर यहाँ पे चार्ज 0 हो तो। अगर यहाँ पे +1 -1 होता तो इक्वल्स टू के बाद अपन +1 -1 -2 जो भी होता वो रखते हैं, नहीं तो फिर अपन यहाँ पे 0 रखते हैं और फिर अपन x की वैल्यू निकालते हैं। अब जो x की वैल्यू आएगी अपनी वो अपना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर को अपन कैसे लिखते हैं, हमेशा कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर्स में। फॉर एग्जांपल ये अपना निकलेगा -1 ये आएगा अपना 4x इक्वल्स टू 4 आएगा, तो अपन यहाँ पे 4 ये वाला 4 नहीं लिख देंगे कि x इक्वल्स टू 4 आ गया। यहाँ पे अपन x इक्वल्स टू अपन ऐसे लिखेंगे x इक्वल्स टू 4, और ये है अपना ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल इतना क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर उसके बाद इसका नाम बनेगा अपना टेट्रामीन। टेट्रा क्यों, क्योंकि ये 4 है। और आपने वो वाला पढ़ा होगा ना कि एक को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, वैसे। तो ये टेट्रामीन क्लोरीडो आएगा, क्लोरो भी नहीं आएगा। अगर क्लोरीडो प्लेटिनियम सल्फेट, सिंपल। और प्लेटिनियम से पहले अपन ये 4 लगाएंगे। तो इतना क्वेश्चन आता है, ये लिखना है, फिर इसका नाम लिखना है और फिर उसके बाद छोड़ देना है। इतना क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको सिंपल के। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया जाता है, ये वाला प्रॉब्लम अच्छा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि प्लस माइनस क्या मैं बोल रहा था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास K2 प्लस HgCl4। तो अपन K2 प्लस से चालू करेंगे। K2 जो है अपना, K2 का सिंपल 2 आएगा, ये K2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2। फिर उसके बाद अपना x आएगा, फिर -4। अब K2 पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे लोग धोखा क्या खाते हैं कि उन लोग सोचते हैं ये प्लस चार्ज आ गया मतलब यहाँ पे +1 ना करना पड़ेगा उसके बाद, नहीं। इस बॉक्स पे जो चार्ज होगा वो उसको प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे जो चार्ज होगा उससे अपन को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे K की वैल्यू होती है 1। अगर आपने वो शीट देख रहे हो तो उसमें पता चल रहा होगा K की वैल्यू होती है अपनी 1। अब K 2 दिए हैं, मतलब 2 कितना, +1, यहाँ पे हो जाएगा +2, यहाँ पे आएगा फिर अपना x, क्योंकि Hg का तो निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अपन, Hg का ना, क्योंकि वो है सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पे x आ गया। अब ये Cl4 है, तो अपना क्या हो जाएगा, Cl का कितना -1 चार्ज होता है, जैसे इस क्वेश्चन में किया Cl का -1 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने -4। इससे ये आपको ये याद रखना है कि जितने क्वांटिटी में दिया होगा ये उतने हिसाब से अपन चार्ज लगाएं। जैसे 1 Cl है तो -1, 2 Cl है तो -2 और 4 Cl है तो -4 कर दिया यहाँ पे। तो अपना अगर ये अपन इसको कैलकुलेट करें, है ना, कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इसे यहाँ पे माइनस करा दी मैंने, ये कभी भी माइनस नहीं होगा, ये प्लस ही रहेगा सेंट्रल मेटल आयन। तो ये अपना -4 + 2 -2, और फिर -2 को उधर लेके गए तो +2 हो जाएगा। तो ये अपने यहाँ पे आ गया अपना 2, क्योंकि ये रोमन नंबर्स में लिखा जाता है तो ये रोमन नंबर्स में लिखा जाएगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2 लिख दिए, मार्क्स कटते हैं उसके। सही, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, FeH2O 6 की पावर
और बॉक्स में +3। अब यहाँ से मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। आप खुद देख के बता पाओगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा, है ना। लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। ये जो है यहाँ पे डब्बे के ऊपर का चार्ज, इसको क्या करना है, =2 में रखना है अपन को। जैसे मैंने बताया था कि डब्बे के बाहर अगर यहाँ पे होगा कुछ यहाँ पे, तो वो अपन को यहाँ रखना है =2 में। तो यहाँ पे अपन FE का x लिखेंगे, यहाँ का +0 लिखेंगे, +3 लिख देंगे। तो यहाँ से अपना ये आ जाएगा 3x = 3। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया अपना 3। ये सिंपल। अब इसमें गलती यही होगी, या तो आप H2O को 0 रख के सोचोगे कि ये पूरा 0 हो गया, यहाँ देखे ही नहीं, या तो फिर अपन H2O को -1 रख देंगे। कुछ लोग तो ये भी गलती करते हैं, H2O को -1 रख दिए, यहाँ पे 9 आ गया आंसर। 9 तो होगा ही नहीं कभी, ऑक्सीडेशन नंबर कभी 9 आ ही नहीं सकता आपका, इतना बड़ा नहीं होता ऑक्सीडेशन नंबर। ये 4, 5, 6 के साथ ही घूमते रहता है बस। अगला क्वेश्चन कौन सा लें अपन? फिलहाल के लिए इतने क्वेश्चन मालूम सही रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है आपको। 1, 2, 3 इससे आपको इतना समझ आएगी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो अपना थोड़ा सा रहेगा कि कैसे नाम लिखते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको नाम लिखने के लिए भी एक शीट चाहिए रहेगी, जो मैं आपको दे चुका हूँ। उसी में आपको नाम लिखने का ही पता चलेगा कि किसको क्या बोला जाता है। लेकिन मैं उसको थोड़ा अच्छे तरीके से बताऊँगा कि कैसे उसको पूरा डिज़ाइन किया जाता है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट है सिंपल, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें अपन को, क्योंकि ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ है नहीं। अगर इसमें ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो खुद ही वो कंफ्यूज करोगे। ज़्यादातर ये सब टॉपिक्स में लोग अपने आप को खुद ही कंफ्यूज कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या यार, मैं क्यों इसको गलत लिख दिया, उसको गलत लिख दिया। सिंपल चीज़ें ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत जाएंगी। और बाकी मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।